वेल आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब, तो हम अपर लिम्ब को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है वो हम देखते हैं कि कहाँ से सप्लाई होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड फ्लो आउट होता है, आर्टीरियल ब्लड फ्लो लेफ़्ट वेंट्रिकल से पास होता है तो हमारे पास जाता है असेंडिंग एओर्टा के अंदर। असेंडिंग एओर्टा से फिर जाता है हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा से, और आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है वो 3 के अंदर डिवाइड हो जाती है। पहली जो कि राइट साइड पे होती है और उसको हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होती हैं उनको हम कहते हैं लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ़्ट सबक्लेवियन। ठीक है, जो राइट साइड पे हमारे पास थी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, वो डिवाइड हो जाती है 2 के अंदर। एक जो कि कहलाती है कॉमन राइट कैरोटिड, जो कि हमारे पास ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, और जो दूसरी जो होती है वो होती है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब सबक्लेवियन आर्टरी जो कि हमारे पास थोरैक्स वाला रीजन होता है उसके अंदर ब्रांचेस देती है, और फिर वही सबक्लेवियन जो है वो हमारे पास इन अपर लिम्ब कंटिन्यू हो जाती है एज एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, सब क्लेवियन जब हमारे पास थोरैक्स से अपर लिम्ब के अंदर आ रही होती है तो वो कंटिन्यू हो जाती है एज एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, बीनीथ द क्लेविकल ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है एज एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अब अगर हम ब्रांचेस देखें सब क्लेवियन की, एक्चुअली ये ब्रांचेस इतनी आसानी से हमारी बुक में डिफाइन हुई भी नहीं है। कहीं कहीं जगह किसी ब्रांच का जिक्र है तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इनको समराइज़ करके लिखा है कि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं सब क्लेवियन आर्टरी की, इसकी मैं वो वीडियो में भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले हमें जनरल ब्रांचेस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो ब्रांचेस हैं सब क्लेवियन की वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास वर्टेब्रल, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे जो कि वर्टेब्रल कॉलम है उसको सप्लाई करेगी। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है, जो कि मेन ब्रांच है, वो है इंटरनल इंटरकॉस्टल। जो मेन ब्रांच है वो कौन सी है, वो है इंटरनल इंटरकॉस्टल। और फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल की भी एक और मेन ब्रांच निकलती है जो कि हमारे पास पेरिकार्डियम के ऊपर और डायफ्राम के ऊपर तक सप्लाई करती है, वो है पेरिकार्डियोफ्रेनिक। पेरिकार्डियोफ्रेनिक इंटरनल इंटरकॉस्टल की मेन ब्रांच है, वो क्या करती है, वो पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है और फिर हमारे पास डायफ्राम को सप्लाई करती है। ठीक है, और फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल खुद जो है वो हमारे पास 7th इंटरकॉस्टल स्पेस पे और वी कैन से 7th कॉस्टल कार्टिलेज पर आके 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं मस्कुलोफ्रेनिक और दूसरी को जो होती है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल। ठीक है, 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं मस्कुलोफ्रेनिक और एक को कहते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल आर्टरी। ठीक है, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल थी। उसके बाद जो इसकी सब क्लेवियन की जो तीसरी ब्रांच है वो है हमारे पास कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो होती है वो हमारे पास देती है 2 ब्रांचेस। एक को कहते हैं डीप सर्वाइकल, यानी कि जो हमारे पास है ना सर्वाइकल वर्टिब्रीज को सप्लाई करेगी, और एक कहलाती है हमारे पास सुप्रीम इंटरकॉस्टल। कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास निकलती हैं 2 ब्रांचेस, डीप सर्वाइकल और सुप्रीम इंटरकॉस्टल। और ये सुप्रीम इंटरकॉस्टल जो होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि हमारे पास फर्स्ट थोरेसिक इंटरकॉस्टल आर्टरी एंड सेकंड थोरेसिक इंटरकॉस्टल आर्टरी दे। बाकी जो थर्ड थोरेसिक इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है वो डायरेक्टली हमारे पास अराइज होती है, कहाँ से, फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा से। 3rd to 11 जो होती है वो हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज हो जाती हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारे पास कहाँ से अराइज होती है, वो हमारे पास अराइज होती है सुप्रीम इंटरकॉस्टल आर्टरी, जो कि हमारे पास ब्रांच है किसकी, कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद जो हमारे पास मेन ब्रांच आती है सबक्लेवियन की वो है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब थायरो मीन्स थायराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली ब्रांच देती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है, और थायराइड ग्लैंड को एक और आर्टरी सप्लाई करती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक है, उसके बाद जो होती है वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक की पहली ब्रांच कौन सी मैंने बताई, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी फ़ौरन ही छोटी सी आर्टरी होती है, फिर वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर सर्वाइकल आर्टरी, और दूसरी को हम कहते हैं डीप स्केपुलर आर्टरी। और अच्छा, इस डीप स्केपुलर आर्टरी का दूसरी जगहों पे कहीं कहीं जगह पे नाम यूज़ होता है एज डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी, ये याद रखना। ठीक है, डीप सर्वाइकल आर्टरी का दूसरा नाम क्या है, डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। उसके बाद तीसरी जो है वो है हमारे पास फाइनल ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक, वो है सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। सुप्रा स्केपुलर आर्टरी मैं बताऊँगा कि वीडियो के अंदर भी दिखाऊँगा कि हमारे पास ये कहाँ से जाती है। ये हमारे पास नेक रीजन से जा रही
रही होती है किसकी तरफ, स्कैपुला के रीजन की तरफ, और सप्लाई करती है किसको, सप्लाई करती है हमारे पास इंफ्रा स्पाइनस फोसा जो होता है वहाँ पे सप्लाई करती है, और फिर ज्वाइन हो जाती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ। ये जब आएंगे तो मैं उसमें बताऊंगा सारी, अभी सिर्फ जनरल नेम्स का मैं पता होना चाहिए। अगर हम नेम से फेमिलियर नहीं होंगे तो हम आगे जो है इसकी थॉरो स्टडी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक की 3 ब्रांचेस थी, जो कि एक जो है वो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, जो कि 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, सुपीरियर एंड डीप। उसके बाद दूसरी जो है वो है इन्फीरियर थायराइड, और तीसरी जो है वो है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद जो है ये हमारे पास बीनीथ द क्लेविकल, ठीक है, बीनीथ द क्लेविकल एंड अबव द फर्स्ट रिब, ठीक है, बीनीथ द क्लेविकल एंड अबव द फर्स्ट रिब एंड ऑल्सो बीनीथ द सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल जो कि हमारे पास है ना लोकेटेड होता है इन द ग्रूव ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लेविकल, ठीक है, उसके नीचे होती हैं। ये जो सबक्लेवियस मसल होता है उसके नीचे होती हैं सारी वेजल्स, ठीक है, और ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है, सबक्लेवियन जो होती है वो कंटिन्यू हो जाती है एज एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होती है वो एक शीथ के अंदर चलती है, जो कि हमारे पास लूज एरोलर कनेक्टेड टिश्यू की शीथ बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी शीथ। याद रखना वेन्स जो होती हैं वो उस एक्सिलरी शीथ के बाहर रन करती हैं, और ब्रेकियल प्लेक्सिस और एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो उस शीथ के अंदर रन करती है। एक्सिलरी शीथ के अंदर जो होती है वो कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, वो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जैसे आर्टरी जो होती है वो एक्सिलरी आर्टरी को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। अब उन 3 पार्ट्स के अंदर हमने क्यों डिवाइड किया, उसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। क्यों डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल यहाँ पे की मसल के तौर पर यूज़ हो रहा है। क्यों की मसल यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइड कर देता है एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स के अंदर। एक जो कि फर्स्ट पार्ट होता है जो कि हमारे पास अबव द पेक्टोरलिस माइनर हो, दूसरा जो कि हमारे पास बीनीथ द पेक्टोरलिस माइनस हो, और तीसरा जो कि हमारे पास लेटरल हो टू द पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास पार्ट्स के अंदर एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड कर देता है, और हर तीनों पार्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों जो इसके जो एक्सिलरी आर्टरी के तीनों पार्ट्स हैं वो अपनी ब्रांचेस देती है। फर्स्ट वाली जो होती है वो देती है हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी। अच्छा, हाईएस्ट थोरेसिक को कंफ्यूज नहीं करना सुप्रीम है ना थोरेसिक के साथ। हाईएस्ट थोरेसिक जो होती है वो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है, बिल्कुल है ना। ये कहाँ से निकलेगी, जब हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी बीनीथ होगी क्लेविकल की, तो वहाँ से उस टाइम पे निकलेगी और पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई कर देगी। उसके बाद जो होती है सेकंड ब्रांच जो कि हमारे पास बिहाइंड होती है किसके, पेक्टोरलिस माइनर मसल के, ठीक है। फिर वहाँ से ये हमारे पास 2 ब्रांचेस देती है, एक लेटरल थोरेसिक और एक थोरैको एक्रोमियल ब्रांच। अब थोरैको एक्रोमियल जो होती है ट्रंक, थोरैको एक्रोमियल ट्रंक वो डिवाइड हो जाती है 4 ब्रांचेस के अंदर। एक जो कि हमारे पास एक्रोमियम को सप्लाई करेगी, दूसरा जो कि हमारे पास क्लेवी पेक्टोरल ग्रूव से पास होकर सप्लाई करेगी डेल्टोइड को, तीसरा जो हमारे पास सप्लाई करती है किसको है ना, हमारे पास एंटीरियर थोरेसिक वॉल को, और चौथी जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है क्लेविकल को। एक जो कि हमारे पास एक्रोमियम को सप्लाई करती है, दूसरा डेल्टोइड को, तीसरा जो होती है वो हमारे पास एंटीरियर साइड पे आ जाती है, और चौथी जो होती है वो हमारे पास क्लेविकल को सप्लाई करती है। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी की जो सेकेंड ब्रांच थी उसकी हमारे पास एक और ब्रांच है। सेकेंड ब्रांच की मेजर कौन कौन सी 2 ब्रांचेस थी, एक थी हमारे पास थोरैको एक्रोमियल ट्रंक जिसकी खुद की 4 ब्रांचेस थी, और जो सेकेंड पार्ट था उसकी हमारे पास एक और ब्रांच है, उसको हम कहते हैं लेटरल थोरेसिक, जो कि हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ थोरेक्स को सप्लाई करेगा अबव सेरेटस एंटीरियर। अबव सेरेटस एंटीरियर होगा, ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास ये लेटरल थोरेसिक जो है वो अबव एंटीरियर टू सेरेटस एंटीरियर है, लेकिन ये हमारे पास सप्लाई करता है किसको, लेटरल साइड ऑफ थोरेक्स को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ब्रांच है, मतलब थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, वो हमारे पास लेटरल होता है टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। लेटरल होता है टू पेक्टोरलिस माइनर मसल, वो हमारे पास थर्ड पार्ट जो होता है वो देता है मेजर हमारे पास 3 ब्रांचेस। एक जिसको हम कहते हैं सब स्कैपुलर, और सब स्कैपुलर जो होती है वो खुद जो होती है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं थोरैको डोर्सल और एक को कहते हैं सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अच्छा, ये जो सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है इसको कंफ्यूज नहीं करना विद एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स। एंटीरियर और पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स जो है वो अलग ही ब्रांच है, लेकिन ये जो सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो हमारे पास अलग ब्रांच है। सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो होती है ये हमारे पास ट्रायंगुलर स्पेस से पास होके पोस्टीरियर साइड पे जाती है बनिस्बत ये जो दूसरी जो एंटीरियर ह्यूमरल और पोस्टीरियर ह्यूमरल जो होती हैं वो तो हमारे पास सर्जिकल नेक से एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे वाइंड अराउंड हो जाती हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास है ना जनरल ब्रांचेस हैं आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब की। उसके बाद जो है एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी, वो हम थोड़ा लेटर में डिस्कस ऑन करेंगे। पहले इतनी ब्रांचेस हमने नॉर्मल डिस्कस की, अब इनकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर आगे अपर लिम्ब के भी हमें वीडियो देखनी। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये जो एक सेकेंड कहाँ से शुरू होती है, आर्च ऑफ एओर्टा से शुरू होती है, ठीक है। ये रहा एक सेकेंड, ये रहा आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। जहाँ से हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा से शुरू होती है, इसकी पहली ब्रांच जो कि मैंने बताई थी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से हमारे पास दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक कॉमन कैरोटिड और दूसरा ये हमारे पास सबक्लेवियन, ठीक है। अब कॉमन कैरोटिड जो होती है वो मैंने बताया था कि हेड एंड नेक की तरफ सप्लाई कर देती है, बाकी जो हमारे पास सबक्लेवियन होती है उसकी फिर हमारे पास फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो इसकी जो ब्रांच है, सॉरी ठीक है, ये जो पहली ब्रांच है ये है हमारे पास वर्टेब्रल ब्रांच। उसके बाद जो हमारे पास ये ब्रांच आ रही है, ये आ रही है हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसमें इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की इतनी वो ब्रांच नहीं बताई जो कि मैंने बताया था पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे पास जेरी एक और ब्रांच, सॉरी ये जो मैंने बताया था थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है, ये कोने में टाइम लगा, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब थायरोसर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास चार ब्रांचेस निकलती हैं, एक ये जो मैंने बताया था सुप्रास्कैपुलर, ठीक है। अच्छा सुप्रास्कैपुलर जो होती है ये हमारे पास होती है सबसे पहले वो यहाँ से ये जो नॉच आता है जिसको हम कहते हैं, ये रहा ये नॉच, इस नॉच को हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच, ठीक है। ये सुप्रास्कैपुलर नॉच जो होता है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सुप्रास्कैपुलर फोरामेन के अंदर थ्रू अ लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो वेसल्स जो होती हैं वो वेसल्स ये जो हमारे पास आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये हमारे पास उस लिगामेंट की ऊपर की साइड चलती हैं, और जो नर्व होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है वो हमारे पास इस फोरामेन के अंदर चलती है, और ये जो आर्टरी और वेन जो होती हैं उस फोरामेन के ऊपर की साइड पे चलती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद जो मैंने बताया था कि एक ब्रांच तो ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक की आ गई जिसको हमने कह दिया सुप्रास्कैपुलर। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक की वो है हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जेरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद जो मैंने बताया था वो थी ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ठीक है। कौन सी मैंने बताई थी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, जेरी, सॉरी इसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ठीक है। उसकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल की एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर जो कि पीछे की साइड जा रही है, और एक जो होती है ये हमारे पास ऊपर की साइड जाती है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। इसमें पिकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वरना ये इसकी जो ब्रांच होती है ये रही, इसको पिक हो गई, ठीक है। सुपरफिशियल सर्वाइकल ट्रांसवर्स सर्वाइकल की ब्रांच है, ये रही ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ठीक है। इसकी एक ब्रांच सुपरफिशियल सर्वाइकल और एक ब्रांच जो है ये हमारी कौन सी है, डॉर्सल स्कैपुलर जो कि हमारे पास डॉर्सल साइड पे रन करती है, ठीक है। अच्छा इसकी इस साइड पे जो हमारे पास मसल लगा हुआ वो कौन सा होता है, ट्रेपीजियम, ठीक है। जो हमारे पास ट्रेपीज है वो जो कौन सा ट्रेपीजियस मसल होता है वो इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ होता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जो होता है ये जो इसके बाद जो ब्रांच है इसकी सबक्लेवियन की वो है कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ये रही, ठीक है। अब कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है, इसकी कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है, ये रही कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक से एक ये जो ऊपर की तरफ निकलेगी जो मैंने बताया था डीप सर्वाइकल, और दूसरी जो है वो है हमारे पास सुप्रीम इंटरकॉस्टल, ठीक है। इस सुप्रीम इंटरकॉस्टल से हमारे पास ज्वाइन हो जाती है, एक से ये सुप्रीम इंटरकॉस्टल है ना, ये सुप्रीम इंटरकॉस्टल, इस सुप्रीम इंटरकॉस्टल से हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड इंटरकॉस्टल जो है वो यूनाइटेड होती हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल इस कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक से यूनाइटेड होती है। उसके बाद जो है ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है एज एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू होने के बाद मैंने बताया था कि ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से इस कोराकॉइड प्रोसेस से हमारे पास है ना पेक्टोरलिस माइनर अटैच होता है, ठीक है। अब अगर सपोज़ करो कि ये मेरी फिंगर जो है वो है पेक्टोरलिस माइनर, अब इस पेक्टोरलिस माइनर की ये इसके आगे वाला पार्ट जो होगा वो एक्सिलरी आर्टरी का ये वाला पार्ट, सॉरी, ठीक है। ये पेक्टोरलिस माइनर है,
ठीक है। इस पेक्टोरलिस माइनर के इस साइड वाला पार्ट, अबव वाला पार्ट जो होगा वो फर्स्ट पार्ट कहलाएगा। ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये दो, ये हमारे पास सेकंड वाले की ब्रांचेस हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा जो कि जॉइंट के इन्फीरियर पार्ट पे होता है वो होता है थर्ड पार्ट, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की ब्रांच देखें तो फर्स्ट पार्ट की ब्रांच कौन सी थी, हाईएस्ट इंटरकॉस्टल। वो मैंने बताया था कि वो आपको दिखेगी नहीं, मतलब मॉडल में नहीं है, वरना वैसे पिक्चर्स वगैरह में दिख जाएगी, वो यहाँ से इमर्ज आउट होती है, ठीक है। बीनीथ द फर्स्ट रिब, मैंने अभी फर्स्ट रिब वो सॉरी बीनीथ द क्लेविकल, मैंने यहाँ से क्लेविकल हटा दिए, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे ये फर्स्ट हाईएस्ट इंटरकॉस्टल हाईएस्ट थोरेसिक जो है वो हमें आर्टरी दिखने को मिलती है। उसके बाद जो है मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट से हमारे पास कौन सा ट्रंक निकलता है, थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। थोरैको एक्रोमियल ट्रंक जो होता है वो हमारे पास क्या करता है कि वो अपनी ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं ये वाली ब्रांच, जिसको मैंने कहा था आपको कि पेक्टोरल ब्रांच और एंटीरियर ब्रांच। ये जो पेक्टोरल ब्रांच होती है वो क्या करती है कि हमारे पास जहाँ पे वो लगी हुई होती है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया कहाँ लगी हुई होती है, वो हमारे पास बीनीथ पेक्टोरलिस मेजर बट अबव पेक्टोरलिस माइनर, बीनीथ पेक्टोरलिस मेजर बट अबव पेक्टोरलिस माइनर, वहाँ पे ये फेशिया लोकेटेड होती है, ठीक है। तो ये उस फेशिया को पियर्स करके ये हमारे पास है ना एंटीरियर आ जाती है टू पेक्टोरलिस माइनर। ये जो पेक्टोरल ब्रांच जो है वो याद रखना वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है और एंटीरियर आ जाती है टू पेक्टोरलिस माइनर एंड, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर के एंटीरियर आ जाती है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स कर देती है और फिर जाके ये हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है, क्योंकि इसको पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करना है। अब पेक्टोरलिस मेजर को उसी वक्त सप्लाई कर सकेगी जब ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके उसके ऊपर आएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये मेरा हाथ है वो है पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। इस पेक्टोरलिस माइनर है, इसके ऊपर जो होगी वो क्या होगी, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। उस क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के बाद जाके हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर को अगर इसको सप्लाई करना है तो ये क्या करेगी कि ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करेगी। उसके बाद जो इसकी जो दूसरी ब्रांचेज हैं वो एक आती है हमारे पास एक्रोमियल ब्रांच जो कि एक्रोमियम को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये एक्रोमियम है, इसको सप्लाई करेगी। उसके बाद जो है दूसरी ब्रांच जो आती है वो आती है डेल्टोइड ब्रांच। अच्छा, डेल्टोइड ब्रांच जो होती है वो हमारे पास जहाँ पर होता है डेल्टोइड ग्रूव, ठीक है। डेल्टोइड ग्रूव होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ ग्रूव और ट्रायंगुलर है ना डिप्रेशन फॉर्म बिटवीन डेल्टोइड मसल एंड वो पेक्टोरलिस मेजर मसल। यहाँ पर हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर होता है सबसे ऊपर और यहाँ पर जो होता है वो डेल्टोइड होता है, ठीक है। तो इन डेल्टोइड इस जहाँ पर डेल्टोइड यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर, इन दोनों के बीच में एक ग्रूव होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। तो वहाँ से ये आर्टरी जो होती है वो पास ऑन होती है और सप्लाई करती है किसको, डेल्टोइड मसल को। उसके बाद जो होती है इसकी चौथी ब्रांच वो होती है हमारे पास है ना क्लेविकुलर ब्रांच, जो कि हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होती। उसके बाद जो मैंने बताया था सेकंड पार्ट की जो दूसरी ब्रांच है वो है ये लेटरल थोरेसिक। लेटरल थोरेसिक याद रखना पियर्स नहीं करती। लेटरल थोरेसिक क्या करती है, वो हमारे पास पियर्स नहीं करती क्योंकि उसको सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करना होता है और सेरेटस एंटीरियर जो होती है वो हमारे पास बीनीथ होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के बीनीथ होता है सेरेटस एंटीरियर, इसी वजह से ये हमारे पास लेटरल थोरेसिक जो है वो पियर्स नहीं करती क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को, ठीक है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को कौन सी आर्टरी पियर्स करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये हमारे पास पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल ट्रंक जो है वो पियर्स करती है। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट की जो हमारे पास ब्रांचेस होती हैं वो ये हैं, एक ये वाली जिसको मैंने बताया था आपको कि सब स्कैपुलर है, ठीक है। सब स्कैपुलर बहुत छोटी सी है जो कि मैंने बताया था कि फ़ौरन ही दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये सब स्कैपुलर, ठीक है, इसको ये कहते हैं सब स्कैपुलर, ठीक है। सब स्कैपुलर इसमें शो ऐसे नाम नहीं आ रहा, लेकिन सब स्कैपुलर की ही ये ब्रांच है। सर्कमफ्लेक्स सॉरी ये रही सब स्कैपुलर, ठीक है। एक सेकंड, शो पोस्टीरियर साइड से होगी, सब स्कैपुलर शो होती है इस मॉडल में, मैंने देखा है। एक सेकंड, ठीक है, ये रही यहाँ पे ऐसे जिन्होंने इतना शो, ये रहा सब स्कैपुलर, ये देखोगे नाम भी आ गया। ये रही एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी की ये आ गई सब स्कैपुलर, ठीक है। अब सब स्कैपुलर की जो होती है हमारे पास ब्रांच होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स
स्केपुलर आर्टरीज, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ठीक है, और ये सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी जो होती है ये कहाँ से पास होती है, ये हमारे पास होती है ट्रायंगुलर स्पेस से। ये याद रखना कि सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी कहाँ से पास होती है, ट्रायंगुलर स्पेस से, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि ट्रायंगुलर स्पेस और क्वाड्रेंगुलर स्पेस क्या कहते हैं। तो ये जो सर्कमफ्लेक्स वाली जो आर्टरी ये हमारे पास होती है ट्रायंगुलर स्पेस, सॉरी सर्कमफ्लेक्स वाली आई गेस पास होती है उसके साथ क्वाड्रेंगुलर स्पेस के साथ पास होती है, सॉरी सर्कमफ्लेक्स जो होती है ये हमारे पास होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस से अलॉन्ग विद एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो होती है ये वाली जो है, ठीक है, स्पेस का फिर भी याद कर लेना, मुझे आई गेस कंफर्म नहीं हो रहा कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस था कि हमारे पास ट्रायंगुलर स्पेस था, मैं फिर भी चेक करके बता दूंगा। ठीक है, स्पेस को फिर भी हम चेक कर लेंगे। लेकिन ये इसके बाद जो ब्रांच जो है वो कौन सी है, इसी सब स्केपुलर की मैंने बताया था 2 ब्रांचेस होती हैं। एक जो है ये सब स्केपुलर, इसकी 2 ब्रांचेस हैं। एक जो कि हमारे पास मैंने बताया था सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि हमारे पास एनास्टोमोस करता है, जो ऊपर से हमारे पास सुप्रा स्केपुलर आ रही थी। सुप्रा स्केपुलर जो कि हमारे पास थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच थी, उसके साथ जाके ये हमारे पास एनास्टोमोस करती है। कौन सी वाली आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स एना स्केपुलर। और सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर किसकी ब्रांच है, सब स्केपुलर की ब्रांच है। ठीक है, सब स्केपुलर की एक और ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं थोरैकोडोर्सल ब्रांच। ठीक है, थोरैकोडोर्सल, और ये हमारे पास रन करती है, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ होता है कौन सा मसल, लैटिसिमस डोर्सा है। तो इस लैटिसिमस डोर्सा के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर ये आर्टरी जो है वो रन करती है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी थी और इसकी सारी ब्रांचेस।